हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीएच Q3D गाइडलाइन के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया आईसीएच Q3A, Q3B और Q3C गाइडलाइन के बारे में। आईसीएच Q3D गाइडलाइन होती है एलिमेंटल इम्प्योरिटीज के लिए। जो भी एलिमेंटल इम्प्योरिटीज पाई जाती है ड्रग सब्सटेंस या ड्रग प्रोडक्ट में या फिनिश प्रोडक्ट में, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और इसमें टोटल 52 एलिमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें मेन एलिमेंट्स है आर्सेनिक, लीड, मर्क्यूरी एंड कैडमियम। इम्प्योरिटी कहाँ कहाँ से अराइज हो सकती है? इम्प्योरिटी रेसिडुअल कैटालिस्ट में हो सकती है, कंटेनर क्लोजर सिस्टम में हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो सकती है या प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में हो सकती है। उसके अलावा ये ड्रग कंपोनेंट्स में भी प्रेजेंट रह सकती है या एज ए इम्प्योरिटीज भी हो वहाँ पे प्रेजेंट रह सकती है। अभी दो यूएसपी चैप्टर है। यूएसपी चैप्टर नंबर 232 जिसमें जानकारी दी गई है एलिमेंटल इम्प्योरिटीज इन न्यू ड्रग प्रोडक्ट्स और एलिमेंटल इम्प्योरिटीज इन ड्रग प्रोडक्ट्स। और यूएसपी चैप्टर नंबर 233 जिसमें जानकारी दी गई है एलिमेंटल इम्प्योरिटीज इन डायरेक्टिव्स। आईसीएच Q3D गाइडलाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें पहला पार्ट होता है सेफ्टी असेसमेंट। सेफ्टी असेसमेंट फॉर ओरल, पेरेंटल एंड इनहेलेशनल रूट। और इसमें कुछ फैक्टर हम कंसिडर करते हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन ड्रग प्रोडक्ट, उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन एक्सपोजर का सेफ्टी डेटा, एनिमल स्टडी का डेटा और रिलेवेंट एंड पॉइंट। और इसका सेकंड पार्ट होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीडी। पीडी का मतलब होता है परमिसिबल डेली एक्सपोजर। इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना ले सकते हैं पर डे में। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए वो टॉक्सिक होगा। अभी बेस अपॉन इट्स पीडी एंड इट्स ऑकरेंस, इस एलिमेंटल इम्प्योरिटीज का क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में किया गया है। पहला टाइप होता है क्लास 1। क्लास 1 मतलब हाईली टॉक्सिक अक्रॉस ऑल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका एग्जाम्पल है आर्सेनिक, लीड, मर्क्यूरी एंड कैडमियम। उसके बाद होता है क्लास 2। क्लास 2 मतलब क्या होता है? रूट डिपेंडेंट टॉक्सिटी। अब इसकी जो टॉक्सिटी रहती है रूट के ऊपर डिपेंड रहती है। और इसमें भी दो टाइप्स रहती है, क्लास 2A एंड क्लास 2B। क्लास 2A का ऑकरेंस क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, हाई ऑकरेंस। और क्लास 2B का ऑकरेंस कम रहता है। क्लास 2A का एग्जाम्पल होता है कोबाल्ट एंड निकेल एंड क्लास 2B का एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। उसके बाद आता है क्लास 3। क्लास 3 का जो टॉक्सिटी रहता है वो रिलेटिवली लो रहता है एज कम्पेयर टू क्लास 1 एंड क्लास 2। बट क्लास 3 के केस में स्पेशल कंसिडरेशन रखना पड़ेगा अगर इनहेलेशनल एंड पेरेंटल रूट है तो। अभी क्लास 3 का एग्जांपल आता है क्रोमियम एंड कॉपर। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, आप देख सकते हैं इस गाइडलाइन में। अभी जो भी एलिमेंट है उसके लिए अगर पीडी इस्टेब्लिश नहीं है तो उसके केस में उसको अदर कैटेगरी में डाला गया है, लाइक कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और बहुत सारे एलिमेंट है, आप इस गाइडलाइन में देख सकते हो। इस गाइडलाइन का थर्ड पार्ट होता है रिस्क असेसमेंट। अभी अगर हमने इस रिस्क को उसके प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया, विथ हाई प्रोबेबिलिटी एंड विथ लो प्रोबेबिलिटी। हाई प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? उसमें एलिमेंटल इंप्योरिटी अराइज होने के ज्यादा चांसेस है। लो प्रोबेबिलिटी मतलब जिसमें एलिमेंटल इंप्योरिटी अराइज होने के कम चांसेस है। हाई प्रोबेबिलिटी में आता है ड्रग सब्सटेंस एंड एक्सिपिएंट एंड लो प्रोबेबिलिटी में आता है वाटर, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। अब ये जो रिस्क असेसमेंट है इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना उस रिस्क को, दूसरा स्टेप होता है उसको इवेल्युएट करना, और तीसरा क्या होता है उस रिस्क असेसमेंट को समराइज करना और उसका डॉक्यूमेंटेशन करना। एलिमेंटल इम्प्योरिटीज को कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में भी इस गाइडलाइन में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉडिफाई करके, स्पेसिफिकेशन लिमिट इस्टेब्लिश करके एक्सिपिएंट के लिए, ड्रग सब्सटेंस के लिए और ड्रग प्रोडक्ट के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन इन प्रोसेस कंट्रोल। ये जो सारे मेजर्स है इसके एलिमेंटल इम्प्योरिटीज को कंट्रोल करने के लिए। अभी इसके रेगुलेटरी सबमिशन में क्या क्या आएगा? समरी ऑफ रिस्क असेसमेंट आएगा और डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश टू लिमिट दी एलिमेंटल इम्प्योरिटीज। ये दोनों चीजें इसमें आएगी।